इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। धृतराष्ट्र बोले, वे धर्म की रणभूमि और कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आतुर होकर एकत्र हुए हैं। हे संजय, वह मेरा और पांडवों का क्या कर सकता है? धृतराष्ट्रः राजा धृतराष्ट्र उवाच कहा, धर्म क्षेत्र तीर्थ स्थान में, कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, संवेतः संकलित, युयुत्सवः युद्ध की इच्छा रखने वाला, ममाका मेरी पार्टी बेटे, पांडवा पांडु के पुत्र, सीए और ईवा निश्चित रूप से, कौन क्या, अकुर्वत क्या उन्होंने किया। संजय, हे संजय, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है, जिसका सारांश गीता महात्म्य गीता की महिमा में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को भगवद गीता को अत्यंत गहनता से किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता से पढ़ना चाहिए जो श्री कृष्ण का भक्त हो, और उसे स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना समझने का प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट समझ का उदाहरण भगवद गीता में ही है, जिस प्रकार अर्जुन ने गीता को प्रत्यक्ष भगवान से सुना था। यदि कोई व्यक्ति उस गुरु परंपरा में बिना किसी स्वार्थ प्रेरित व्याख्या के भगवद गीता को समझने का सौभाग्य प्राप्त करता है, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान और विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन से आगे निकल जाता है। भगवद गीता में वह सब कुछ मिलेगा जो अन्य शास्त्रों में निहित है, किंतु पाठक को ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र नहीं मिलती। यही गीता का विशिष्ट मानक है। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दर्शन का विकास कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर हुआ, जो वैदिक युग के अनादिकाल से एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसे भगवान ने तब कहा था जब वे मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए स्वयं इस ग्रह पर उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठानों का स्थान शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की अंतिम विजय की संभावना को लेकर अत्यधिक संशय में थे। इसी संशय में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उन्हें विश्वास था कि उनके पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र दोनों कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर निर्णायक युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। फिर भी उनकी यह जिज्ञासा महत्वपूर्ण है। वे दोनों के बीच कोई समझौता नहीं चाहते थे, चचेरे भाई बहनों के साथ, और वह युद्ध के मैदान में अपने बेटों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहता था, क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना तय था, जिसका उल्लेख वेदों में अन्यत्र एक ऐसे स्थान के रूप में किया गया है। स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजनीय धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर इस पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर अत्यंत भयभीत हो गए। वे भली भांति जानते थे कि इसका अर्जुन और पांडु पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे सभी स्वभाव से ही गुणवान थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसलिए व्यास की कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दर्शन कर पाए। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध भूमि की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही कुल के हैं, किंतु यहाँ धृतराष्ट्र का मन प्रकट होता है। उसने जान बूझकर केवल अपने पुत्रों को ही कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश परंपरा से पृथक कर दिया। इस प्रकार पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र के विशिष्ट संबंध को समझा जा सकता है। जिस प्रकार धान के खेत से अनावश्यक पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इन कथाओं के प्रारंभ से ही यह अपेक्षित है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित थे, धृतराष्ट्र के पुत्र
दुर्योधन आदि अवांछित पौधों का नाश कर दिया जाएगा और युधिष्ठिर आदि परम धार्मिक व्यक्तियों को भगवान द्वारा स्थापित किया जाएगा। धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों का ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व के अतिरिक्त यही महत्व है, संजय ने कहा। तब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को युद्ध में पंक्तिबद्ध देखा। राजा दुर्योधन गुरु के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला। संजय उवाच, वास्तव में आप पांडवों के बीच दुर्योधन के पुत्र हैं। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रावे। संजय उवाच, कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू परंतु पांडव अनिकम पांडवों के सैनिक, व्यूधम सैन्य व्यूह में व्यवस्थित, दुर्योधन राजा दुर्योधन, तदा उस समय, आचार्यम गुरु, उपसंगम्य निकट पहुंचकर, राजा वचनम शब्द अब्रवीत बोले। संजय बोले, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा एकत्रित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और निम्नलिखित वचन कहने लगा। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। दुर्भाग्यवश वे आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। वे भली भांति जानते थे कि उनके पुत्र भी धर्म के मामले में उतने ही अंधे हैं और उन्हें विश्वास था कि वे पांडवों के साथ, जो जन्म से ही धर्मपरायण थे, कभी समझौता नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्हें तीर्थस्थल के प्रभाव के बारे में संदेह था और संजय युद्ध भूमि की स्थिति के बारे में पूछने के उनके उद्देश्य को समझ सकते थे। इसलिए वे निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि उनके पुत्र इस पवित्र स्थान के प्रभाव में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। इसलिए संजय ने राजा को सूचित किया कि उनका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सैन्य शक्ति को देखकर तुरंत सेनापति द्रोणाचार्य के पास गया और उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। यद्यपि दुर्योधन का उल्लेख राजा के रूप में किया गया है, फिर भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। इसलिए वह राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा योग्य था। लेकिन दुर्योधन की कूटनीतिक बनावट उस भय को छिपा नहीं सकी जो उसे पांडवों की सैन्य व्यवस्था देखकर महसूस हुआ। हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। इसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने संगठित किया है। टर्फ देखो। एतम, यह पांडु दलिया पांडु के पुत्रों का शिक्षा, हे गुरु, महान कामुम सैन्य बल, मध्यम तथा दूरी तक मार करने वाला। द्रुपद पुत्र, द्रुपद के पुत्र का आपका भाई, शिष्य दीमाता, अत्यंत बुद्धिमान। हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलता पूर्वक संगठित किया है। दुर्योधन एक महान कूटनीतिज्ञ, महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को उजागर करना चाहता था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे और जो अर्जुन की पत्नी थीं, के साथ कुछ राजनीतिक मतभेद था। इस विवाद के परिणाम स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया जिससे उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान प्राप्त हुआ जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य यह बात भली भांति जानते थे। फिर भी एक उदार ब्राह्मण होने के नाते जब द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए उन्हें सौंपा गया तो उन्होंने अपने सभी सैन्य रहस्य उन्हें बताने में संकोच नहीं किया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न ने पांडवों का पक्ष लिया और द्रोणाचार्य से युद्ध कला सीखने के बाद उन्होंने ही उनकी सैन्य व्यूह रचना की व्यवस्था की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस भूल की ओर उनका ध्यान दिलाया ताकि वे युद्ध में सतर्क और अडिग रहें। इसके द्वारा वह यह भी बताना चाहता था कि उन्हें युद्ध में पांडवों के प्रति, जो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य भी थे, इसी प्रकार ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। विशेषकर अर्जुन उनका सबसे स्नेही और मेधावी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में ऐसी ढिलाई हार का कारण बनेगी।
यहाँ महान धनुर्धर वीर पुरुष हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युयुधान विराट और द्रुपद महारथी। अत्रा शूरा महेश्वसा युयुधानो विराटस्ये भीमार्जुन सामा युद्धि द्रुपदास सीए महा रथा आकर्षित यहाँ शूराः वीरों महेश्वसः पराक्रमी धनुर्धर। भीम अर्जुन भीम और अर्जुन समः समान युद्धि युद्ध में। युयुधान युयुधान विराशः विराशा सीए भी द्रुपद द्रुपद सीए भी महा रथ महान योद्धा। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं। युयुधान विराट और द्रुपद जैसे महारथी भी हैं। यद्यपि द्रोणाचार्य की महान युद्ध कला के समक्ष धृष्टद्युम्न कोई बड़ी बाधा नहीं थे, फिर भी कई अन्य थे जो भय का कारण थे। दुर्योधन ने उन्हें विजय पथ में बड़ी बाधाएं बताया है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक भीम और अर्जुन के समान ही दुर्जय था। वह भीम और अर्जुन के बल को जानता था, इसलिए उसने दूसरों की तुलना उनसे की। धृष्टकेतु चेकितान और काशी के शक्तिशाली राजा पुरुजित कुंतीभोज और शैव्य श्रेष्ठ पुरुष थे। काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च च शैव्याश्च च नर पुंगवा धस्तकेतु धस्तकेतु से कितना सी कितना काशी राजा का also वीर्यवान वेरी पावरफुल पुरुजीत कुंतीभोजा का एंड साइब्या का एंड नारा पुनगवा हीरोज इन ह्यूमन सोसाइटी। इसके अलावा धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान वीर शक्तिशाली योद्धा भी हुए हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु और उत्तमौजा पराक्रमी योद्धा थे। सौभद्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महान रथी थे। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथ। युद्धामन्यु सीए और विक्रांतः पराक्रमी उत्तमौजा सीए और वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली। सौभद्रः सुभद्रा के पुत्र द्रौपदेह द्रौपदी के पुत्र सीए और अन्य सभी ईवा निश्चित रूप से महारथ महान रथ सेनानी। महाबली युद्धामन्यु महाबली उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र और द्रौपदी के पुत्र ये सभी योद्धा महान रथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया उन लोगों को समझिए जो हमसे भिन्न हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के प्रमुखों के बारे में आपको बताता हूं। अस्माकम आप विशिषा ये इतनी प्रस्तुत हैं। दूसरी मां संन्यासस्य संज्ञार्थम यहाँ इतनी बहादुर हैं। अस्माकं हमारे तू परंतु विशिष्टः विशेष शक्तिशाली। ये वे तन उन्हें निबोध ध्यान दो सूचित रहो। द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नायका सेना नायक मामा मेरे सैन्यस्य सैनिकों के संज्ञा अर्थम सूचना के लिए तन उन्हें ब्रवीमि मैं बोल रहा हूं ते तुम्हारा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको उन सेना नायकों के विषय में बताता हूं जो मेरी सेना का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य हैं। आप भीष्म कर्ण कृपाचार्य और समितिजय हैं। अश्वत्थामा विकर्ण और सौमदत्ती भी हैं। भवन भीष्म च कर्णश्च कृपाश च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्ण च सौमदत्तिस् तथैव च भवन स्वयं भीष्म दादा भीष्म सीए भी कर्ण सीए और कृपाह कृपा
सीए और समितिज्जयः युद्ध में सदैव विजयी, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, विकर्ण विकर्ण। सीए साथ ही सोमदत्तिः सोमदत्त का पुत्र, तथा और जैसे ईवा निश्चित रूप से सीए। और आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे पुरुष युद्ध में सदैव विजयी होते हैं।